दोस्तों जय हिंद। मैं ओपी शर्मा आपके इस मैथ सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में आपने सरल ब्याज के बारे में इंट्रोडक्ट किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं सरल ब्याज का अगला पार्ट। अगले पार्ट में हम अगले क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं और बहुत ही आसान बहुत ही सुगम क्वेश्चनों के साथ आपकी शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन यह कहता है कि 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% की साधारण ब्याज पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25 की दर पर दे देता है 2 वर्ष के लिए। इस सौदे में उसका कितना आखिरकार लाभ होगा। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होना चाहिए उसको आप समझें। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, सर एक बात बताइए कि यहाँ लाभ जो वर्ड आया है, ये लाभ वर्ड, इस लाभ का मतलब प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट क्या हो गया। वो बच्चे एग्जाम में सोचते हैं कि है तो सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉफिट कहां से आ गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। एक बात बताऊं, मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं 1000 रुपए दे रहा हूं ब्याज पर और आप किसी दूसरे को उसे मैंने आपको 2% पर दिया, आप उसे 4% पर दे दो, तो बताइए आपको लाभ हो गया हानि। तो आप बोलोगे सर लाभ होगा, क्योंकि मैंने तो आपको 2 पर दिया, आप अगले को 4 पर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो आपको होगा ही। ठीक है। अब इसका मतलब यह हुआ कि 5000 को 2 ईयर के प्लान में 4% पर दे दो। तो एक बार तो 5000 को यहां पर इसके फैक्टर जितना टाइम होगा उतना फैक्टर बनेगा, इसके 2 फैक्टर बना दो और यहां आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो, पहले वर्ष का या दूसरे वर्ष का। ठीक है। ये बताओ 4% का हिस्सा क्या बनेगा, 1/25 बनेगा। तो इसका पहला हिस्सा होगा 1/25। 1/25 इसका हिस्सा कितना आएगा प्यारे बच्चों, 200 आएगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, ऐसा ही अगर प्रथम वर्ष 200 है तो द्वितीय वर्ष भी 200 होगा और 200 और 200 2 वर्ष का टोटल कितना होगा सर, 400 रुपए होगा। बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25 की दर पर देता है। तो 6 चौका 24 और 25/4 बिल्कुल सही है। अगर इसे मैं हिस्से में कन्वर्ट करूंगा तो 25/4 का मतलब क्या होगा, 25 एकम छक्का बोले तो 1/16। ठीक है। अगर ये 1/16 है तो अब आपको यहां समझना भी है। क्या समझना है सर, आपका जो अमाउंट है वो कितना है सर, 5000 है। इसका भी सर कितना टाइम ड्यूरेशन है सर, 2 ईयर का प्लान है और फिर वही एसआई। ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, इसका हिस्सा 1/16। अगर इसका हिस्सा 1/16 निकालेंगे तो कितना आएगा वो आपको देखना होगा। देखना क्या होगा, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो बेटा 5000 डिवाइडेड बाई 16, 4 से 4 बार, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1250 और ये हो गया सर 1250। 2 से 2 बार, 2 से 625। तो ये 2 का भाग लगा दो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यानी कि यहां से जो आया वो सर कितना आया, यह 312.5 आया और 312.5 1 वर्ष का है। 312.5 1 वर्ष का है। अगर पहले वर्ष साधारण ब्याज यदि 312.5 देना होगा तो दूसरे वर्ष भी 312.5 देना होगा। बिल्कुल सही है। अगर सर ये चीज आपका कंप्लीट होता है, ये बात आपको समझ में आ रही है, तो यहां से 2 बातें हमने की इस प्रश्न में कि सर 5000 को अगर 4% पर देते हैं तो ये इंटरेस्ट मिलता है और अगर 6.25 पर देते हैं तो ये इंटरेस्ट टोटल कितना मिलता है बेटा, 625 रुपया मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, अगर आपको मान लीजिए आपने बैंक से पैसा लिया था 5000 रुपए और आपने किसी व्यक्ति को उसे लेकर के दिया है और आपने बैंक से लिया 4 पर, आपने व्यक्ति को दिया 6.25 पर, तो आपको तो बैंक को कितना अमाउंट चुकाना पड़ेगा सर, 400 रुपए। लेकिन आपको जो मिलेगा वो 625 मिलेगा। तो आपको कितना ज्यादा मिलेगा सर, 225 रुपए मिलेगा, क्योंकि 625 में से 400 गया तो 225 आपका आंसर बोले तो प्रॉफिट। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी वे में चलेगा, बहुत आसान होएगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसी
तथा उसी के बराबर की राशि 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया, इससे कुल मिला के इतना इंटरेस्ट मिला। आपके पास दो तो दर दी गई हैं, R1 और दूसरा है R2। R1 बोले तो 9%, R2 बोले तो 10%। इन दोनों का ड्यूरेशन सेम है और सेम ड्यूरेशन क्या है सर? 2 ईयर का प्लान है। अगर इस प्रकार से इसको जो टोटल इंटरेस्ट मिला सर, वो टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल ब्याज कितना है सर? जो टोटल ब्याज है वो 760 रुपए अमाउंट में है। ठीक है, अगर इस प्रकार से ये 3 चीजें आपको दे रखी हैं तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहां से सीधा निकाल सकता हूं कैसे प्यारे बच्चों कि ब्याज और आपके पास दर और समय है तो मूलधन नहीं है। तो पहले तो प्रिंसिपल निकालने के लिए मूलधन का फॉर्मूला क्या है सर? 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज अपॉन होता है दर गुणा समय। बहुत अच्छा लग रहा है, आप इस बात को समझेंगे। अगर बेटा ब्याजों का योग दिया है तो इस फॉर्मूले को बदल दो, यहां ब्याजों का योग कर दो। अगर ऊपर योग है तो नीचे भी योग आएगा, लेकिन योग किसका आएगा सर? दर गुणा समय का ही योग आएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप इसे करेंगे तो ये आपको समझना होगा 100 इंटू ब्याजों का योग कितना सर? 760 आ गया। दर गुणा समय सर 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, तो 18 और 20 कितना हो गया सर? 38 हो गया। 38 दूनी 76, तो बोलो आंसर बोले तो 2000। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल रहा वो 2000 रहा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर इसे आप इस तरीके से करते हो तो आप ऐसे लेके आओगे, और अगर इसे आप ट्रिक से करते हो तो कैसे क्वेश्चन का आंसर आएगा वो भी आप समझ सकते हैं। सर 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 18 और 20 कितना होता है सर? 38 होता है। कहने का मतलब यह हुआ सर 38 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 760 रुपए को। तो सर 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा सर? 760 में जब 38 का भाग लगेगा तो 20 आएगा। तो फिर बताइए यहां से 100 यूनिट उसे किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? 100 इंटू 20 2000 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आप क्लास का इसी प्रकार से आनंद लेते रहिए और ब्याज के साथ जुड़े रहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की 7% से दिया। अगर उसने 1/3 भाग 7% पर दिया, देखो भैया 1/3 भाग इतना हिस्सा 7% पर दिया और 1/4 भाग 8% पर, शेष भाग उसने 10% पर दिया। लेकिन प्यारे बच्चों उसकी वार्षिक आय का मतलब उसका कुल ब्याज, और उसका जो ब्याज है ना वो टोटल ब्याज, कुल ब्याज कितना है भाई? उसका 561 रुपए है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपको यहां से इसको इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक बार बेसिक कंसेप्ट से आप समझें। बेटा ब्याज 1 प्लस ब्याज 2 प्लस ब्याज 3 इज इक्वल टू कुल ब्याज होता है, ऐसा मैंने आपको समझाया। ठीक है, अगर ब्याज 1 निकालोगे तो बोलो इसको मूलधन का x का हिस्सा मान लो, इसे भी x का मान लो। लेकिन 1/3 1/4 जोड़ा तो बेटा कितना आएगा सर? 7/12। तो बताओ यहां कितना बचेगा सर? 5/12 x बचेगा। सर ये कैसे हो पा रहा है सर? ये ऐसे हो पा रहा है 1/3 प्लस 1/4 बराबर आएगा 7/12, और 1 में से 7/12 जाएगा तो 5/12 आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अगर ये हिस्सा शेष वाला हमने रख लिया तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो मूलधन क्या हो गया सर? x/3। सर दर क्या है? 7। समय सर कितना है? उसका वार्षिक यानी 1 वर्ष/100 प्लस दूसरा x/4 इंटू दर है 8, समय 1/100 प्लस आपका मूलधन सर 5/12 इंटू दर है आपकी कितना सर 10 है, समय 1/100 और टोटल इंटरेस्ट 561
561/1। ठीक है सर, हमारा एलसीएम कितना आ गया सर? 1200 आ गया। यहां 300 चौका 7 चौका 28 एक्स हो गया, प्लस 400 तिया 8 तिया 24 हो गया, 24 एक्स हो गया, प्लस 1200 से 1 50 एक्स हो गया, इक्वल टू 1200 561 इंटू 1200, और इसको मैंने खत्म कर दिया, इनको ऐड करो, 50 40 90, 90 और 10 100, 102 हो गया। 102 हो गया तो 102 एक्स इक्वल टू 561 इंटू 1200, और ये 51 से 2 बार, 51 से 11 बार, 2 से कितना 600 और 11 छिकी 66, तो x इक्वल टू 6600। आंसर आपका रहा प्यारे बच्चों तीसरा ऑप्शन 6600। लेकिन आप इसे किस तरीके से, अगर ये बेसिक तरीका मैं हटा दूं तो आपको ट्रिक बेस कैसे समझेंगे और कंसेप्ट बेस क्या होगा उसे आप समझें। तो अब मैं आपके सामने इसका दूसरा तरीका रखता हूं। प्यारे बच्चों ध्यान से आप समझें, मैं अब आपके सामने दूसरा इसका तरीका रखने वाला हूं। बेसिक ट्रिक से हम इसे कैसे निपटाएंगे। अब इसे आप कोई भी एक्स का हिस्सा मत मानिए, आप इसको ऐसे माने 3 4 12, 3 4 12, इनके नीचे जो इसके डिनोमिनेटर है वो कौन कौन से हैं, उसका है 3 4 12 है, इसके हर 3 4 12 हैं। तो इन तीनों संख्याओं का भाग किस में जा सकता है सर? 12 में। तो एक बात बताओ, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। सर यहां बन गया 4, सर यहां बन गया 3, सर यहां बन गया कितना, सर यहां 5 बन गया, सर यहां 5 बन गया। मैंने मूलधन क्या माना सर? मैंने मूलधन 12 माना। ये आपको ध्यान देना होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर ध्यान देना होगा तो आप इसे क्या निकालना चाहते हो सर? मूलधन। और मूलधन जब निकालते हो तो 100 गुणा ब्याज। टोटल ब्याज कितना है सर? 561। अगर यहां कुल है तो 7 चौका 28, दर इंटू इसका, दर इंटू मूलधन, दर इंटू मूलधन कितना हो गया सर? 50 और 24 74 हो गया। 50 24 74 और 28 और हो गया, तो 74 में 28 जोड़ेंगे 90, 102 हो गया। कितना हो गया बेटा? 102 हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात और समझो, अगर ये 102 हो गया तो आपको ये भी समझना है कि मूलधन आपने क्या माना था? 12, जिसको माना वो साइड में। तो यहां से 51 से 2 बारी, 51 से 2 बारी, 11 बारी, 2 से 6 बारी, तो 11 छिकी 66। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 6600, यानी कि 6600 रुपए आपका क्या आएगा सर? आंसर आएगा। आइए अब हम इसी कंसेप्ट बेस पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेके आइए। एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज जो है 5.5% की दर से दे रहा है। तो पहली बात तो उसने 8,000 रुपए का अमाउंट 5.5 पर दे दिया। दूसरा उसने 24,000 ये उसने दे दिया 6% पर, और रिमाइंडर 24 और 8 32 हो गया। 32 में 18 जोड़ दो तो 50 हो जाएगा। ये उसने 8% पर दे दिया, ठीक है। और उसको टोटल मिलाकर के इंटरेस्ट कितना मिल गया सर? 3680 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। अगर टोटल इंटरेस्ट उसको मिल गया ना तो इसको 3 बारी इंटरेस्ट करा दो। 3 बारी इंटरेस्ट, वन इंटरेस्ट नंबर 1, इंटरेस्ट नंबर 2, इंटरेस्ट नंबर 3 इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है। एक काम करें और यहीं से आप इसको मल्टीप्लाई करके 100 का भाग लगा के लेके जाएं, ठीक है। तो देखो यहां से 1 10 नीचे 100 और 1 ये 10 मतलब, तो इसका मतलब ये 3 जीरो कट गई, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 हो गया। सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 2 जीरो, तो 1 जीरो, 6 चौका 24, 4 2, 12 और 2 कितना? 1440 हो गया। सर इसका मल्टीप्लाई ये 18 180 आर हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी यहां हो चुका है सर 440 प्लस 1440 प्लस 180 आर इक्वल टू हो चुका है 3680। 3680 सर ये ऐसे कैसे हो गया? तो सुनो, इनके बटे में 100 था तो मैंने डायरेक्ट काट लिया। अब 1440 और 440 1880 हो गया। 1880 को ले जाके इसमें से घटा दो। 1880 को इसमें से जब घटाओगे ना तो 180 आर इक्वल टू आएगा 0 0, 16 में से 8 गया तो 8, 2 में से 1 गया 1800, 180 से 180, 1 जीरो का मतलब 10%।
आंसर आपका 10% आ जाएगा जी। बहुत आसान है क्वेश्चन, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साहब। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 500 रुपए 4 वर्ष के लिए, 600 रुपए 3 वर्ष के लिए। तो सुनो, अब इसको डायरेक्ट समझने का प्रयास करना कि 500 रुपए का अमाउंट 4 वर्ष के लिए, फिर दूसरा अमाउंट है 600 रुपए का, ये कितने वर्ष के लिए सर? 3 वर्ष के लिए। अब उसने टोटल जो इंटरेस्ट चुकाया, कुल ब्याज उसने दे दिया आपको 190 रुपए। ठीक है, सुनो ध्यान से, 500 का गुणा इससे करो और 600 का गुणा इससे करो, तो ये तो हो गया 2000 सर, ये हो गया 1800, इसका टोटल कितना हो गया सर? ये 3800 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 3800 यूनिट, ये रिप्रेजेंट करता है सर 190 को। तो एक यूनिट का मतलब सर 190 अपॉन 3800, तो इंटू 100 से हो जाएगा, 20 से 20, 19 से 10 बारी, 19 से 2 बारी, 2 से 5 बारी, आंसर आएगा सर 5%। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलो साहब अगले क्वेश्चन की ओर लेके आइए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शिल्पा ने 10%, 12%, ये दो प्रकार से दर लिया भैया। एक तो है 10% वाला, दूसरा है 12% वाला, दोनों का टाइमिंग है 3 वर्ष के लिए। एक बात बताओ, जब 10% एक बारी देगा तो 3 बारी देगा, तो 10 गुणा 3 करो, कितना परसेंट सर? टोटल 30 कर दो। 12 का एक बार देगा, 3 बारी कितना देगा सर? 36 देगा। तो 36 और ये दोनों टोटल कितना हो गया सर? क्योंकि कुल दिया है तो 30 और 36 हो गया सर, 76 हो गया, सॉरी 66 हो गया। 30 और 36 66 हो गया। तो 66% रिप्रेजेंट करता है 3300 को। तो 1% का मतलब क्या होगा सर? 3300 बटे 66 हो गया। तो 100 का मतलब क्या होगा? 100 से गुणा कर दो। 33 दूनी 2 से 50 बारी, तो आपका आंसर आएगा सर 5000 आएगा। या फिर इसे उस कंसेप्ट से कर सकते हैं। अच्छा, इसने कहा कुल कितनी राशि जमा की, अलग अलग है ना दो, तो 2 का अलग अलग कितना हो जाएगा? 2 बारी करेगा तो वो सर 10,000 ही हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो इंटरेस्ट 1 इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, तो उस तरीके से भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका किस प्रकार से है देखें। क्वेश्चन ये कहता है जी, ये कहता है कि 2100 रुपए की राशि को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो गई। मैंने किसी को 2100 रुपया दिया और ये 2100 रुपए 2352 रुपए हो गई। लेकिन ये होने पर ये बताओ, ये तो मूल राशि हो गई और ये मिश्रधन हो गया। ठीक है, इतना देने पर इतना मिला, तो कितना पैसा ज्यादा मिला सर? मुझे 252 रुपए ज्यादा मिला। ठीक है, अगर ये ज्यादा मिला तो ये मेरा क्या होगा सर? ब्याज होगा। टाइम कितना है सर? 2 ईयर का प्लान है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी सर? जब 252 रुपए अगर ब्याज मिला तो वो किस पर मिला? 2100 पर। सर कितने समय मिला? 2 वर्ष में। तो एक का क्या होगा? 1/2। परसेंट बनाने के लिए सर 100, 20 से 20, 21 एक बारी, 2 बारी, 2 से 6 बारी, तो 6% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब वो यूं कह रहा है सर 1% अगर वो घटा दे, तो 1% जब वो इसको घटाएगा, 1% जब उसे माइनस करना होगा, तो क्या आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% नहीं होगी सर? होगी। अगर 5% होगी तो 5% को हम क्या बोल सकते हैं सर? 1/20 बोल सकते हैं। अगर 1/20 बोलेंगे तो 2100 रुपए के 2 फैक्टर करेंगे, क्योंकि 2 ईयर का ही तो पूछ रहा है, पहला और ये दूसरा। आप ये ऐसा ही निकाल रहे हो साहब, 1/20 निकालोगे इसका हिस्सा, 0 से 0 तो 105। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, यहाँ 105 तो यहाँ भी 105, तो आखिरकार टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया सर? 210 हो गया। अब वो यूं कह रहा है तो नया ब्याज क्या होगा? तो नया ब्याज होगा आपका 210 रुपए, आपका फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल आसान से बिल्कुल वे में है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को आसान करने के लिए उसे आसान खुद को बनना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन आसान होता है। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाइए साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो, अब अभी तक तो आपने ऐड पर आधारित किए, अब आप किस पर? सब्ट्रैक्ट पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हो, नेगेटिव वाले यानी कि अंतर वाले।
तो अंतर देखिए कैसे आता है बेटा। मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि ब्याज फर्स्ट माइनस ब्याज सेकंड इक्वल टू आएगा प्यारे बच्चों ब्याजों का अंतर आएगा। ब्याजों का क्या आएगा? अंतर। तो पहले तो एक बात बताओ, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो एक तो T1 है और एक T2 है। T1 आपका 3 वर्ष है, ये 4 वर्ष है। ठीक है, अभी तक आपने समझा था दो दर अलग थी, समय एक था। अब दो समय है, दर एक है। ठीक है, चलो जी आगे। अब पहले का ब्याज निकालोगे। इस क्वेश्चन में मूलधन आप x मान लो, तो मूलधन x मानेंगे, दर आपका 5 है, समय आपका 4 वर्ष है, बड़ा वाला पहले ले लेना। ठीक है, माइनस मूलधन वही है, मूलधन दर समय 3 है बटे 100। अंतर आपका 42/1, 100 हटा दो, 00 लगा दो जी। ये 5 का 20 और ये 15, तो 5x इक्वल टू 4200। तो आंसर आपका x इक्वल टू 5 अट्ठे 40, 5 का 20। आंसर आ गया बेटा 840 रुपए आ गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में चल रहा है, लेकिन दूसरी बात अगर हम इसको ट्रिक से करें ना, देखो सीधा ही देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस 5 का गुणा इससे करो, दर गुणा समय करो, 5 का 20, दर गुणा समय करो, 5 दिया 15। अगर आपको अंतर दे रखा है तो इन दोनों का अंतर बताओ जी कितना होगा। सर इनका अंतर होगा 5 यूनिट, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 42 को। अगर 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 42 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 42/5। तो बताओ 100 यूनिट किससे रिप्रेजेंट करेगा? 42/5 इंटू 100। 5 से 20 बार, 42 दूनी 84। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 840, यानी 840 आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पलक झपकते आंसर आ जाएगा। जब आंसर आएगा ना तो इतनी खुशी हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, उछलने लगेंगे। लेकिन उछलने से पहले ये आधार जरूर समझ लेना। अगर बेटा आपका योग है ना, योग, तब तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और अगर ये अंतर है ना तो ये दोनों घट जाएंगे। बस ये दो बात समझना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि किसी धनराशि पर 4% की दर से 8 मास का, देखो तो सही कितना प्यार भरा सिंबल है। यही सिंबल तो समझना है। आप सिंबल नहीं समझ पाते हो तभी तो आपको धोखा मिलता है ना। क्योंकि आपकी तरफ अगर कोई हंस दे तो बस आप समझ लेते हो ये मेरा ही है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। हंसने से ये दुनिया में कोई अपना नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो समझो बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि कम है, कम का मतलब वो निश्चित ही क्या है? अंतर है, डिफरेंट है। अगर वो अंतर है तो इसे कैसे समझेंगे? देखो एक है 4% की दर से 8 मास की बात है, ठीक है साहब, और 5% की दर से उसमें 15 मास की बात है। यहां टाइम भी अलग है, दोनों का दर भी अलग है, और यहां पर अंतर कितना दिया है जी? 129 दिया है। तो पहली बात तो हमारे तरीके से ही आए, कौन सा सर? ब्याज फर्स्ट माइनस ब्याज सेकंड इक्वल टू क्या होगा सर? ब्याजों का डिफरेंट अंतर। ये मैंने तरीका आपको बताया प्यारे बच्चों। तो पहला ब्याज कब आएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन आप x मान लें, तो दर क्या है सर? 5, समय कितना है सर? 15 अपॉन 100। बेटा ये मास है, महीना है, वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो मूलधन गुणा दूसरा वाला ब्याज निकालो, दर इंटू समय बटे 100। इसमें भी महीना है तो 12 से भाग लगाने पर उसे वर्ष बनाया जाएगा। इक्वल टू में अंतर 129/1 कर दो जी। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है बेटा। 100 गुणा 1200, 1200, तो डायरेक्ट यहां 1200 कर दो जी मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां से एक का कोई औचित्य नहीं रहा। 15 पंजे 75, 800 का 32। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि 75 में से 32 घटा दो प्यारे बच्चों, तो आपके पास 43x आ जाएगा। 129 इंटू 1200 आपके सामने है। 43 से 3 बार 12 3 3600 हो गया जी। x का वैल्यू मूलधन कितना आ गया सर? 3600 आ गया। लेकिन क्या प्यारे बच्चों आपकी आत्मा कह रही है कि आप इसको एग्जाम में कर पाएंगे? सर आत्मा तो कभी बोल ही नहीं सकती। क्यों? कि ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको अपने आप को स्मार्ट बनाना होगा, और आप स्मार्ट तो हो ही, बनाएंगे क्या? फेयर एंड लवली लगाने से स्मार्ट थोड़ी होंगे। तो फिर कैसे बनेंगे सर? देखो अब आपको स्मार्ट बनाते हैं जी। स्मार्ट बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे दो आत्माओं का मिलन करना पड़ता है जी। देखो तो सही कैसे आत्माओं का मिलन होता है। 800 का कितना होता है प्यारे बच्चों? सर 32।
15 पंजे कितना होता है सर 75। अगर ये अंतर है तो इन दोनों का अंतर बताओ जी कितना होगा। सर इनका अंतर सीधा सीधा हो रहा है 43 हो रहा है। अगर इनका अंतर 43 हो रहा है ना तो 43 यूनिट रिप्रेजेंट किसे करता है सर 129 को करता है। तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा 129 अपॉन 43 अपॉन 12 जरूर करना सर। क्यों? क्योंकि ये मास की बात है और जब मास की बात हो तो उसे वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग लगाते हैं। तो बताओ 100 यूनिट 100 यूनिट का आपको आंसर निकालना है तो 129 अपॉन 43 और ये 12 ऊपर चला जाएगा इनटू 100। 43 से 3 बार 12 3 3600 आंसर आपका आएगा प्यारे बच्चों 3600 आपका मूलधन हो जाएगा। देख लो पलक झपकते ही आंसर आ गया। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें तब आपको ये बातों पर विश्वास होगा। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही आसान वे में चल रहा है। इतना मजा आ जाएगा क्वेश्चनों में ब्याज वाले क्वेश्चनों के अंदर कि आपको पता भी नहीं लगेगा सर ब्याज के आप कहीं ना कहीं बादशाह हो जाओगे। लेकिन बादशाह बनने के लिए पहले कुछ ना कुछ किया जाता है और वो अगर करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। आपको जो मैथ्स है ना वो प्रैक्टिस मांगती है जबकि इंग्लिश आपसे सेंस मांगती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं इसकी ओर। क्वेश्चन क्या कहता है X% प्रतिवर्ष की दर से 4000 रुपए 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12 की दर से 5000 रुपए 2 वर्ष के ब्याज के बराबर है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है ब्याज आपस में बराबर है तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि ब्याज 1 बराबर ब्याज 2। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अगर मैं पूछूं मूलधन गुणा दर गुणा समय लगाओ तो 4000 इंटू 3 इंटू X% अपॉन सर 100 इक्वल टू सर 5000 इंटू दर इंटू समय तो 12 अपॉन 100। प्यारे बच्चों 100 से 100 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल और 3 से 4 बारी कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल तो बोलो 5 दूनी 10। तो X बराबर कितना आ गया सर 10 आ गया। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्यों जी, मामला सेट है ना भाई, ये मामला ही सेट होना चाहिए। जब मामला सेट हो जाता है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आइए अब एक अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम। चलो साहब अगले क्वेश्चन को लाओ। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये क्या कह रहा है सर 2400 रुपए दिए 4 वर्ष में इतना हो गया, यदि ब्याज की दर बढ़ा दी जाए। पहले क्वेश्चन में हमने समझा था घटा दी जाए, अब हम समझ रहे हैं बढ़ा दी जाए। तो पहले तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों 2400 रुपए देने पर उसे कितने मिले सर 3264 मिले। तो उसे कितने ज्यादा मिले सर 2400 रुपए देने पर 3264 मिल रहा है तो उसे 864 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। बिल्कुल सही है सर। ये ब्याज के रूप में किस पर मिले सर, ये 2400 रुपए पर मिले। अच्छा बिल्कुल सही है सर। अच्छा ये कितने समय में मिले 4 वर्ष में। तो एक का क्या होगा 1/4% के लिए क्या होगा सर 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 4 से काटो भाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 6 24। बिल्कुल सही है। 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 3 24, 3 से 9 बारी तो 9% आ गया। अब प्यारे बच्चों वो यूं कह रहा है इसमें 1% बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी साहब 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10। अब इसमें कह रहा है कि 2400 2400 रुपए को कितने वर्ष के लिए देना है सर 4 वर्ष के लिए देना है। तो आसानी से आप इंटरेस्ट दे सकते हो कि नहीं। इसके फैक्टर सर कितने करने होंगे सर 4 ही करने होंगे। कितने करने होंगे सर 4, और 4 करने के लिए ये ऐसा ही निकाल रहे हो आप। तो बोलो पहला, दूसरा, तीसरा और ये आपका चौथा। सर यहां से इसका हिस्सा बनाओ 1/10 होगा सर 1/10। 1/10 बोले तो सर कितना 240। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है सर समान होता है, समान। अगर साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है तो यहां 240 तो यहां भी 240 तो यहां भी 240 होगा। ठीक है, ये बताओ इनका टोटल करो भाई कितना होगा सर। ये हो गया 24 चौका 96, 960 रुपए हो गया। तो बताओ उसे पैसा जो उधार लिया 2400 लिया और 960 ब्याज चुकाना पड़ेगा तो उसे टोटल कितना देना पड़ेगा 2400 प्लस 960 3360 रुपए उसे अदा करना होगा। ये उसका मिश्रधन होगा। यही क्वेश्चन का आंसर भी होगा।
ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है साहब, क्वेश्चन देखो क्या कहता है जी, क्वेश्चन देखो क्या कहा। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो वास्तव में इतना गरीब क्वेश्चन तुमने आज तक नहीं देखा होगा, है ना। ऐसे गरीब क्वेश्चन जब परीक्षा में आते हैं ना तो एकदम से मजा आ जाता है, और एकदम से अगर मान लीजिए अच्छा पैसे वाला क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या होगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं जी। अब वो कह रहा है सर 10% से अगर 12.5% हो जाए, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 और आपकी R2, ये 12.5% है जी। वो यूं कह रहा है साहब 10 से 12.5 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो जो अमाउंट है ना पैसा इनकम वो 1250 बढ़ जाती है। तो 1250 अगर बढ़ती है तो पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितनी बढ़ गई सर, 2.5 बढ़ गई, 2.5, बहुत बढ़िया। अरे 2.5 बढ़ने का मतलब 1250 है, अरे 2.5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है किसी 1250 को, तो 1% किसे रिप्रेजेंट करेगा 1250 बटे 2.5, तो बताओ बेटा 100% किसे रिप्रेजेंट करेगा 1250 बटे 2.5 इंटू 100। 10 मतलब हटाओ 10, 25 चौका 140 हो गया सर, सीधा सीधा 125 गुणा 4 करने पर कितना आता है सर, आपका सीधा 500 आता है, और 500 का मतलब यहां 2 0 और, तो 50,000 आपका क्या आएगा सर, आंसर होएगा। यानी क्वेश्चन पलक झपकते सॉल्यूशन हो रहा है, पलक झपकते, आपको कुछ नहीं करना पड़ना, सीधा सीधा इनका डिफरेंट दिखा रहे हो, डिफरेंट उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वही आपका आंसर हो रहा है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के साथ एक से एक लाजवाब तरीके आपके सामने होंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है जी कि 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया, 2.5% अधिक दर पर दे तो उसे इतना ब्याज अधिक मिला। एक बात बताओ, अगर इसको वास्तविकता से तुम करो तो वास्तविकता तो कुछ और कहता है। क्या कहता है, ध्यान से सुनो। वो कहता यह है कि ब्याज 1 माइनस ब्याज सेकंड इक्वल टू ब्याजों का अंतर डिफरेंट। इस बात को कहता है बेटा, यूं कह रहा 2.5% अधिक होता। अगर मैं बात करूं दर की तो दर 2 प्रकार से होता, अगर एक बार R होता तो दूसरी बार R प्लस 2.5% होता। ये ध्यान रखो तुम, ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। माना कि मूलधन X है, दर जब ज्यादा होगी तो वो आगे आएगी R प्लस 2.5, और समय कितना है सर 3 वर्ष, अपॉन क्या आएगा सर 100, माइनस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और इनका जो अंतर है सर 540 के बराबर। काट दो सर, 00 बढ़ा दो, यहां से हटा दो। ये आपका हो गया 3XR हो गया, 3XR माइनस 25 75 7.5x हो गया, और ये भी 3XR हो गया। ठीक है, अगर इक्वल टू में 54,000 हो गया तो 3XR से 3XR हो गया। और एक काम करिए, जब 3XR से 3XR हो गया तो 7.5 का भाग इसमें लगा लीजिए सर, x बराबर 54,000 में 7.5 का भाग लगा दीजिए, 1 0 बढ़ा करके। तो 25 3 75, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो गया, और बचा कितना सर 4 बचा, 25 एकम 25, 25 छिके 150, 00, ये हो गया 3 7 21, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 7200। आंसर आ गया 7200। अगर बेटा इसको मैं दूसरे तरीके से करने के लिए आपको बोलूं तो आप कैसे करोगे, देखो मूलधन बराबर होता है 100 गुणा ब्याज, अपॉन होता है दर गुणा समय। अगर मैं तुमसे कहूं कि ब्याज में अधिक वर्ड जोड़ दो तो यहां भी आप अधिक वर्ड जोड़ दो, आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 10 सेकेंड। 100 गुणा कितना ब्याज अधिक मिला सर 540, सर कितना दर अधिक मिला सर 2.5 अधिक मिला, सर कितना समय था सर 3 था। अगर इस प्रकार से आपने लगाया तो 0.10 बढ़ गया, और बेटा 25 चौका 100, 3 से 1800, 18 चौका 7200, आंसर आपका आ गया 7200। देख लो पलक झपकते आपके आंसर्स आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन का प्रारूप होना चाहिए और ऐसे हमें इंटरेस्ट को समझना चाहिए। आइए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से आपका 26 नंबर आ चुका है, देखिए साहब
26 नंबर क्या कहता है आपके सामने रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखो, देखो जी देखो क्या है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों बाद 72 रुपये 2 वर्षों बाद कितना हो रहा है सर? ये कट रहा है, यहां पर ये कुछ कट रहा है, और अगर कट रहा है तो यहां क्या है यह हमें देखना मुमकिन नहीं है। क्वेश्चन यहां से मिसप्रिंट है। क्या यहां दिख रहा है? एक बार देखना उसमें, क्या पीपीटी पर यहां दिख रहा है क्या संख्या? नहीं दिख रहा है, ये कट रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये कट रहा है तो मैं आपको इसकी जगह एक क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर लाइए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये क्वेश्चन उसी बेस पर है, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई धनराशि किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है, तो देखो जब कोई पैसा 8 वर्ष में 2900 रुपए हो जाता है और वह 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाता है, तो ये बताओ समयों का अंतर सर कितना वर्ष है? सर 2 वर्ष है। ये होने का मतलब ये कौन सा धन है सर? मिश्र धन। याद रहे 2 मिश्र धनों का अंतर हमेशा ब्याज होता है, ठीक है। तो 3000 में से 2900 घटेगा सर 100 आएगा, तो ये जो 100 रुपए है ना वो 2 वर्ष का क्या कहलाएगा सर? ब्याज कहलाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज जो है ना, ब्याज वो कितना है सर? 100 रुपया। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है विद्वानों? समान होता है। साधारण ब्याज जब प्रत्येक वर्ष समान होता है और 2 वर्ष का यदि 100 रुपए है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा सर? 1 वर्ष का जो एसआई है ना वो 50 रुपए होगा। तो या तो आप 8 वर्ष का निकालो या फिर आप 10 का निकालो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मिश्रधन ही 8 और 10 का दे रखा है। अगर मिश्रधन में से हम ब्याज घटा देंगे तो हमें मूलधन आएगा। तो ये बताओ जब 1 वर्ष का 50 है तो 8 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 8 वर्ष का एसआई क्या होगा? तो 8 वर्ष का होगा 8 इंटू 50 कितना सर? 400 रुपए। तो 8 वर्ष का ब्याज 8 वर्ष के मिश्रधन में से घट जाएगा। जब 400 घट गया तो आपके पास कितना बच गया सर? आपके पास 2500 बच गया। मूलधन आपका कितना बच गया सर? 2500। अगर 2500 आ गया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये बताओ ब्याज कितना मिला सर? 50 मिला। किस पर मिला सर? 2500 पर मिला। सर 2500 पर मिला, 1 वर्ष में मिला तो 1/1% के लिए 100। 2 से 2 25 दूनी 50। आपका 2% क्या आएगा सर? आंसर आएगा। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला इस प्रकार से है कि 3 वर्ष में, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि 3 वर्ष में 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मिश्रधन है वो है 850। 3 वर्ष में पैसा इतना हो जाता है 850 रुपए हो जाता है। जब 3 वर्ष में अगर 850 होता है तो 4 वर्ष में कितना होगा बेटा? 925 होगा। तो समयों का अंतर कितना है सर? 1 वर्ष का है। ये इनका अंतर बताओ सर कितना है सर? 75 रुपया। तो ये 1 वर्ष का कौन सा है? क्या है सर? ब्याज है। जब 1 वर्ष का ब्याज यदि 75 रुपए है तो फिर कहां परेशानी आ रही है? क्यों सर? इसलिए कि जब 1 वर्ष का ब्याज है या तो निकालो तुम 4 का या निकालो तुम 3 वर्ष का। तो सर हम तो ऐसा है कि 4 का निकाल लें अब की बारी। सर 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? जब 1 वर्ष का अगर 75 है तो 75 गुणा 4 करोगे तो 600 आएगा सर, सॉरी 150 300 आएगा। कितना आएगा सर? 300 रुपए आएगा। अगर 1 वर्ष का आपका 75 है तो 4 वर्ष का आपका 300 रुपए हो जाएगा ब्याज। अगर 4 वर्ष के मिश्रधन में से 4 वर्ष के मिश्रधन में से 4 वर्ष का ब्याज घट जाए तो आपके पास मूलधन आ जाएगा, और मूलधन जो होगा वो होगा 300 घटने पर 625 आ जाएगा। 625 आ जाएगा। 625 आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा, ठीक है। अब ये 625 आपका फाइनल आंसर होगा जी। क्लियर? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ मूलधन पूछा है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 4 वर्षों में चुकाया जाना चाहिए, किस्तों का खेल है भाई। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है
6450 रुपए का 5% की दर से साधारण ब्याज की दर से कितनी किस्तों में 4 वर्ष में चुकाया जाना चाहिए। अगर मैं इसका वास्तविक प्रोसेस की बात करूं तो वो देखो, किस्त आपकी 4 देना पड़ेगा सर, फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त, और ये आपका सर थर्ड किस्त, और ये आपका सर फोर्थ किस्त, ठीक है। और इक्वल टू में टोटल जो अमाउंट देना होगा वो इतना अमाउंट देना होगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि पहली किस्त पर कोई ब्याज दे नहीं होता। तो फर्स्ट किस्त तो आपने मान ली सर x रुपए की है, सर फर्स्ट किस्त x की है, कोई बात नहीं। जब अगली किस्त देगा तो आपको x तो देगा ही, इस x पर ब्याज भी देगा। तो मूलधन गुणा दर आपका 5 है, समय आपका 1 वर्ष हो जाएगा जी यहां तक, ठीक है। सर अगली किस्त देगा तो x तो देगा ही, लेकिन इस x पर ब्याज भी देगा। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय कितने वर्ष का सर, 2 वर्ष का देगा, ठीक है। अगली जब किस्त देगा तो x तो देगा ही, x पर ब्याज भी देगा। ब्याज कितने का हो गया सर, 3 का, और इक्वल टू 6450 हो गया सर, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूं, तो देखो x x x x कितने हो गए सर, 4x हो गए सर, बहुत अच्छा। 1 2 3 और 4 ये हमने काम में ले लिए सर। यहां पर सबके नीचे 100 है, 100 है ना, ये आपको ध्यान से समझना है। इसको देखिए मैंने काट दिया, ये काटना नहीं चाहिए अभी। यहां हो गया बेटा प्लस में 5/100 x प्लस 10/100 x प्लस 15/100 x इक्वल टू 6450/1। अब 100 काटो, जब 100 काटोगे तो निश्चित ही 100 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो ये 400 15 और 5 20 430 हो जाएगा सर। ये 430x हो जाएगा, इक्वल टू में सर 6450 इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 43 से 15 तो 1500 हो गया जी। x का वैल्यू सर कितना आ गया, 1500, यानी उसकी किस्त जो होगी वो कितना होगी सर, 1500 होगी। लेकिन ये तो है आपका कौन सा तरीका बेटा, बेसिक। अब सीखिए आप ट्रिक से, कितना सेकंडों के अंदर क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखो सुनो, जब 4 बारी किस्त होगा तो 100 को 4 बारी लिखना, ठीक है। प्लस 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 दर गुणा समय, दर कितना है सर, 5 5 5 5। 0 से स्टार्ट करना सर, 0 1 2 और 3। बताओ टोटल क्या होगा सर, 0 इंटू 100, यहां पर 0 प्लस 100 100, यहां 105, यहां 110, यहां 115। तो बताओ टोटल कितना हो गया सर, 15 10 25 और 5 30, तो 430 हो गया टोटल। तो इसका मतलब हो गया 430 रिप्रेजेंट करता है किसे सर, 6450 को। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, 6450/430। तो 100 यूनिट का मतलब क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर आएगा सर 1500। यही आपका फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए, पलक झपकते किस्तों वाला खेल खत्म। किस्तों वाला क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपका ये तो था बेसिक और ये है आपकी ट्रिक। बेसिक और ट्रिक दोनों से आप समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।